आज हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम चल रहा है। उसके ये आप क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी से हम इस एक्सरसाइज को करने वाले हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। ओके, तो आपको यही बताना है कि डेसिमल फॉर्म किस तरह का है और एंड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो आपको मैंने बताया था, जब इंट्रोडक्शन मैंने बताया था 1.1 का, एक्सरसाइज 1.1 का, तो वहाँ टर्मिनेटिंग की कुछ बात की थी, नॉन टर्मिनेटिंग की बात की थी, रिपीटिंग, रिकरिंग। तो इस तरह के वर्ड्स का हमने यूज़ किया था, मतलब उनको समझाया था कि किस तरीके से होगा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो वही चीज़ है इसमें। देखिए, हम सिंपली डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये टर्मिनेट हो जाता है तो टर्मिनेटिंग है। ओके, मतलब टर्मिनेटिंग का मतलब मैंने आपको बताया था कि वो किसी न कुछ एक कंडीशन के बाद रिमाइंडर 0 आ जाएगा आपका। तो 36/100 की अगर हम बात करें, ये तो सिंपल है। अगर 36 को डिवाइड करोगे, देखिए 2 0 हैं तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो इसको तो आप सिंपल ऐसे ही लिख दीजिए। अदरवाइज़ आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो। 36 आप लिखो, 100 से डिवाइड करो तो वही 0.36 आएगा। तो ये देखिए कौन सा है डेसिमल एक्सपेंशन, ये टर्मिनेटिंग है। तो सिंपल इसको हम इस तरह लिख देंगे, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि आगे कोई वैल्यू नहीं आ रही है। अब इसका रिमाइंडर 0 आ गया होगा। इसके बाद जब 0.36 तक हमने किया, उसके आगे रिमाइंडर 0 होगा, इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। अब उसके बाद हम सेकेंड पार्ट की बात करें। सेकेंड पार्ट में है 1/11। ठीक, इसको हम डिवाइड करते हैं। 1 को डिवाइड करें तो देखिए क्या आ जाएगा। 1 को हम डिवाइड करते हैं किससे? 11 से डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड करते हैं यहाँ पे 1/11 है ना, पॉइंट लगा लो यहाँ पे, क्योंकि 1 वैल्यू रहेगी। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया था। इसके बाद हम यहाँ पे 0 0 बढ़ा सकते हैं, ऐसे जितना चाहो उतना। अब देखिए यहाँ पे तो माइनस होने के बाद 10 में से 9 गया था, 1 आ गया था। ओके, 1 आ गया, उसके बाद हम एक 0 लिखेंगे यहाँ पे। अब 10 आ गया तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो एक 0 हम ऊपर लिखेंगे और फिर एक और 0 हमने यहाँ पे बढ़ा ली। पहले तो हमने ये 0 लिखी, ये अब 10 था, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमने एक 0 फिर और लिखी यहाँ पे। अगर हम यहाँ से 0 फिर से ले रहे हैं यहाँ से, तो एक 0 हमें ऊपर लिखनी पड़ेगी। तो 11 9 जा 99, 1 आ गया। अब उसके बाद ये वाली 0 हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी, यहाँ लिखनी पड़ेगी। अब उसके बाद डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, फिर एक 0 लिखेंगे। लेकिन ये 0 हम लिख रहे हैं तो इसके बदले हमें यहाँ भी एक 0 लिखनी पड़ेगी। तो 11 9 जा कितना हो गया? 99, 1 आ गया। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। मतलब 1/11, 1/11 जो है, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0.090909, इस तरह से आता चला जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 0.09 बार, मतलब ये रिपीट हो रहा है। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, इसलिए ये रेशनल नंबर के फॉर्म में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसीलिए, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता तो उस केस में क्या हो जाता? इरेशनल नंबर। तो देखिए आप, ये सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? 4/1/8, 4/1/8। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में? 8 4 जा 32 + 1 33/8। अब इसको डिवाइड करते हैं। तो 8 से डिवाइड कर रहे हैं 33 को, तो देखिए क्या आ जाएगा,
8 4 जा 8 4 जा होगा 32, 1 आ गया है ना। उसके बाद 1 आ गया, अब 1 में तो 8 का भाग जाएगा नहीं, डिवाइड नहीं होगा, तो पॉइंट लगाया और यहाँ पे एक 0 बढ़ाई, और यहाँ पे हम 0 0 इस तरह से बढ़ा सकते हैं। 0 हमने लिख लिया, अब डिवाइड हो रहा है, 8 1 जा 8, देन 2 बचेगा। ये हमने 0 यहाँ लिख ली थी, उसके बाद ये 0 हम यहाँ लिखेंगे। अब 8 2 जा 16, 4 बचेगा, उसके बाद ये वाली 0 इधर लिख दो, तो 8 5 जा 40, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 4 1/8 की जो वैल्यू आई वो 4.125 आ गई। मतलब एक कंडीशन के बाद रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ, ये मतलब फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आपको ये दिया हुआ है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो आया टर्मिनेटिंग। ओके, तो ये आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो 3 को डिवाइड कर रहे हैं 13 से, मतलब 3/13 दिया हुआ है, इसको भी हम डिवाइड करके देखते हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 3 में तो 13 से डिवाइड होगा नहीं, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट लगा के आप 0 0 बढ़ा सकते हो। ठीक, तो अब देखिए 3 हो गया, तो अब यहाँ पे 13, अब ये 30 मतलब 30 में डिवाइड होगा, तो 13 2 जा 26 हो गया। अब डिवाइड होगा तो कितना बच, मतलब माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, देन इस 0 के इधर लिख लिया, देन 13 3 जा 39, अब कितना 1 बचेगा। उसके बाद इस 0 को हमने यहाँ लिखा, डिवाइड नहीं हो रहा है तो एक और 0 हमें लिखनी पड़ेगी यहाँ, लेकिन इसके बदले हमें एक 0 यहाँ पे भी लिखनी पड़ेगी, देन 100 हो गया। अब 13 7 जा 91, तो 10 - 1 9 और ये 0। अब उसके बाद एक 0 हम इसकी यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 0 हमने लिख ली, तो 13 6 जा 13 6 जा कितना हो जाएगा 78 68 सॉरी 78, 13 6 जा 78 2 1 2। ओके, एक और 0 इसको बढ़ाया हमने यहाँ पे, तो 13 9 जा 39 जा कितना हो जाएगा आपका 117, देन यहाँ पे कितनी वैल्यू बची 3 बचेगी। फिर हमने एक 0 लिखा, 13 2 जा 26, देन 4, देन 0 और 13 3 जा 39, देन 1 रिमाइंडर आया। फिर उसके बाद आप देखिए यही कंडीशन फिर से रिपीट होने लगेगी। कहने का मतलब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे वैल्यू रिपीट होने लगी है, यहाँ से इधर से यहाँ से रिपीट होने लगी है। मतलब देखिए 230769 230769 फिर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। मतलब हम ये कह सकते हैं 3/13 की वैल्यू 0.230769, यही वैल्यू रिपीट हो रही है 0.230769, ये टोटली ये रिपीट हो रहा है। तो ये देखिए जो एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड रिपीटिंग है। ओके, तो हम कह सकते हैं इसको नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इसके बारे में।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए 2/11, फिफ्थ पार्ट है 2/11। इसको भी हम डिवाइड करके देखते हैं। ओके, चलिए 2 को डिवाइड करें 11 से, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। 11 से इसको डिवाइड किया तो पॉइंट लगाना पड़ेगा और एक 0। 11 यहाँ पे 0 0 आप कर सकते हो, ये 0 0 बढ़ जाएंगे इस पे। 11 1 टाइम जाएगा, 11 बन जाए 11, देन कितना बचेगा 9, 9 बचा 0, फिर 11 8 जा 88, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा। ओके, फिर 0 11 1 जा 11 9, फिर तो यही इस तरह कंडीशन आती जाएगी, रिपीट हो रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे वैल्यू इसकी हो जाएगी 181818, मतलब 0.18 बार, 18 बार। तो इसको हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इस किस कैटेगरी में आएगा? ये आएगा रैशनल नंबर की कैटेगरी में। ओके, तो देखिए नेक्स्ट 6 पार्ट सॉल्व करते हैं। 6 पार्ट है इसका 329/400। ओके, तो इसको भी हम डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये डिवाइड तो हो नहीं रहा, इसलिए हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा और एक 0 बढ़ानी पड़ेगी। तो 400 8 टाइम्स चला जाएगा, ये 3200 हो जाएगा। 0 9 90 आ जाएगा। उसके बाद 90 में तो डिवाइड हो नहीं रहा, नहीं एक 0 और बढ़ा दी। अब देखिए ये 2 टाइम्स जाएगा 800, उसके बाद ये 100 बचा, एक 0 वहाँ से आ जाएगी, है ना। अब उसके बाद 329 है ना, वहाँ पॉइंट लगा के ये 0 0 आप बढ़ा सकते हो। तो ये वाली 0 आपकी यहाँ पे आ गई थी और ये 0 यहाँ पे आ गई। अब डिवाइड किया इसको 2 टाइम्स जाएगा फिर से, तो 800 0 0 200 हो गया। अब उसके बाद फिर एक 0 5 टाइम्स, ये 0 आ गया। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.8225। यहाँ पे आ गए, ये देखिए वैल्यू टर्मिनेटिंग हो गई, और ये टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो है ही नहीं, मतलब टर्मिनेट हो गया तो ख़त्म बात। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो देखिए इस तरह से हमने इसके फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट थे उनको सॉल्व कर लिया आसानी से, है ना। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। ये तो डिवीज़न वाला, डिवाइड करना था बस। तो डिवाइड करना तो आपने लास्ट क्लासेस में कई बार सीखा हुआ है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई आपको डाउट होगा। अब उसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, इसमें बोला है यू नो दैट 1/7 इज़ इक्वल टू 0.142857 बार। ये रिपीट हो रहा है, ओके, इसीलिए बार लगा हुआ है। ये जितने भी नंबर हैं फिर से रिपीट हो रहे हैं, फिर से आगे नंबर आया होगा 142857, 142857, इस तरह से। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division। मतलब इसको डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड करके आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ सो, अगर है तो कैसे निकालोगे, है ना। तो हिंट आपको भी हिंट गिवन है इसमें, स्टडी द रिमाइंडर्स while finding the value of 1/7 carefully। 1/7, ओके। तो अगर हम 1/7 इसको हम 1 को डिवाइड करें 7 से,
तो यही वैल्यू आएगी, है ना। तो हम इसको डिवाइड नहीं करते हैं, आप चाहो तो डिवाइड करके इसको देख सकते हो, क्योंकि इन्होंने ये वैल्यू दे रखी है। ओके, गिवन है तो हम इसी के आगे हम करते हैं सॉल्व, इनकी वैल्यू निकालते हैं। देखिए 1/7 आपको गिवन है 0.142857 बार, ये है। अब मैं बात करूं 2/7 की, इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो इसका मतलब ये इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, मतलब 2 × 0.142857 बार लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1/7 की तो वैल्यू ये गिवन है ना। तुम 2 × लिख सकते हैं, इसकी जगह ये वैल्यू लिख दी हमने बस। अब उसके बाद इसकी वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, हम इसका सिंपली 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। 2 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा कितना हो गया 14, 2 5 जा 10 + 1 11, 2 8 जा 16, देन 7 17 हो जाएगा ना, 1 रिमाइंडर भी है, फिर 1 रिमाइंडर, देन 2 2 जा 4, देन 5, ओके, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ये अब ये वैल्यू रिपीट करेगी इस तरह से। आप चाहो तो डिवाइड करके भी देख सकते हो, तो ये वैल्यू रिपीट करेगी। यही इसका 2/7 की ये वैल्यू हो जाएगी, सिंपल आपको, है ना। अब उसके बाद 3/7 निकालना, तो 3/7 भी इसी तरह से 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 142857। तो 3 का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.428571। इस तरह से आप चाहो तो 3 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो इसमें, है ना, करके देख सकते हो। उसके बाद 4/7, 4 × 1/7, 4 × 0.142857 बार। तो जब 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.571428, ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, इसी तरह से जब 5/7, देन 5 × 1/7, देन 5 × ये हो जाएगा 0.142857, ये मल्टीप्लाई इसका किया 5 का, देन 0.714285, ये आ गई वैल्यू। उसके बाद 6/7, 6 × 1/7, 6 × 0.142857 बार 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी बताइए। ये आ जाएगा आपका 0.857142, ये रिपीट करेगा। तो देखिए हमें 1/7 की वैल्यू मालूम थी सिर्फ, तो उसी की हेल्प से मैंने इन सभी की वैल्यू निकाल दी। ओके, तो आप इतना करके आ जाओगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए हम ये सेकंड क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। देखिए थर्ड क्वेश्चन, इसमें बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक, P/Q है आपके इंटीजर है, फ्रैक्शन के फॉर्म में आपको लिखना है इसको। तो फर्स्ट पार्ट है 0.6 बार, इसको हम x के इक्वल लेट कर लेते हैं, लेट x इज़ इक्वल टू 0.6 बार। 6 रिपीट हो रहा होगा तो इसको मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, कितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं, 1 डिजिट रिपीट हो रही है, 1 हो रही है 6 सिंगल, ये तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट रिपीट हो रही हूँ तो 1000 से, और 4 डिजिट रिपीट हो रही हूँ तो किससे करेंगे 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए
यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 10 से, ठीक है। दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप इस तरह से लिख सकते हो यहाँ पे, ये तो आपको 1 मान लो, इक्वेशन ये 1 मान लो है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड तो 10x हो जाएगा। इधर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.6666 ये आपका लिखा हुआ है, तो 10x इज इक्वल टू, अब पॉइंट इधर आ जाएगा, मतलब 6.66 कुछ इस तरह से वैल्यू हो जाएगी, ओके। उसके बाद देखिए ये दूसरी कंडीशन आ गई। अब आपको सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 से करना है, तो 10x इज इक्वल टू 6.666 आपका ये चल रहा है, और इसको माइनस करना है किससे, 1 से, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, है ना। तो 0.666 ये चल रहा है, इधर आ जाएगा 10x माइनस एक्स 9x होगा, लेफ्ट हैंड साइड में ये 0 हो जाएगा, सब कुछ 0, तो ये 6 सिर्फ बचेगा यहाँ पे। देन x इज इक्वल टू 6/9, इसको ये 3 से हो जाएगा डिवाइड, 3 2 जा 6, 3 3 जा, तो 2/3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3, और x की जगह क्या था, 0.6 बार, 0.6 बार था, तो इसकी वैल्यू हमने फ्रैक्शन में लिख दी p/q फॉर्म में 2/3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका, ओके। यही हमें यहाँ तक करना था, इसको 0.6 बार को लिख दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए हम करते हैं, देखिए सेकेंड पार्ट इसका है 0.47 बार। इसको भी हम x के इक्वल लेट कर लेते हैं, तो x इसमें भी एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, 47777 इस तरह से, ओके। इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं, 1, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 इधर मल्टीप्लाई किया, 10 का इधर मल्टीप्लाई किया, 477 ये, तो ये हो जाएगा 10x, देन 4.7 ये आ गया। अब क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये 2 है, सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, देन 10x इज इक्वल टू 4.77 ये है, देन x, देन अब क्या आ जाएगा 0.47 ये है, ओके। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस 9x होगा, उसके बाद 4 यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे 0 आ जाएगा, इधर पे सब 0, और 7 माइनस 4 यहाँ 3, 4.3, मतलब 9x इज इक्वल टू 4.3 हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू 4.3/9। अब पॉइंट को हटाओगे तो ये 43/90 हो जाएगा, ओके। कैंसिल हो रहा है, ये किसी से कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं कैंसिल होगा, तो देखिए ये तो कैंसिल नहीं होगा, तो इसको हम एज इट इज़ यही रखेंगे, तो 0.47 बार 43/90 ये आंसर हो गया। ये देखिए सेकेंड पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद देखिए थर्ड पार्ट हम और करते हैं इसको। देखिए थर्ड पार्ट, इसमें भी देखिए हमने लेट कर लिया है x इज इक्वल टू 0.001 बार है, x के इक्वल में इसको ले लिया, देन x इज इक्वल टू 0. यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट कर रही हैं, 001 001 001 इस तरह से, ओके। अब इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट रिपीट कर रही हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे x,
दोनों साइड करेंगे इंटू 001 001 इस तरह से 1000x इज इक्वल टू, तो ये देखिए पॉइंट खिसक के यहाँ पे आ जाएगा, है ना, 1.001001 है ना, इस तरह से वैल्यू हो जाएगी। ओके, आप चाहो तो और भी 001 इस पे लिख सकते हो, क्योंकि वो तो रिपीट हो रहा है, आगे और भी होगा। तो ये तो फर्स्ट था, ये सेकेंड। सब्सट्रैक्टिंग 1 from 2, then 1000x is equal to 1.001 001 001, then x 0.001 ये आ जाएगा, माइनस कर दो इसको, ये हो जाएगा 99x 999x, ये 00 आ जाएगा, सब 0 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पे। तो देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/999। ओके, ये आ जाएगी वैल्यू, इसका आंसर थर्ड पार्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, तो आप प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन 4th करते हैं। देखिए 4th क्वेश्चन, इसमें बोला है एक्सप्रेस 0.999, है ना, ये रिपीट हो रहा है, इन द फॉर्म P/Q। पहले तो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, उसके बाद आर यू सरप्राइज्ड बाई योर आंसर। जब आप इसका आंसर निकालोगे तो आप सरप्राइज हो जाओगे। विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। मतलब इसका आंसर जो है इस तरह से क्यों आया है वो। चलिए पहले तो हम इसका फ्रैक्शन में इसको निकालते हैं P/Q फॉर्म में। तो हम इसको लेट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 0. इस तरह से ये रिपीट हो रहा है। ओके, अब कितनी सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1, 10x 10 से इसमें मल्टीप्लाई किया 0.10x इज इक्वल टू 9. अब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, सब्सट्रैक्टिंग 1 from 2। ओके, देन 10x इज इक्वल टू 9. ये है, उसके बाद x इज इक्वल टू 0.99, ये हो गया, माइनस कर दो इसको, माइनस कर दिया तो 9x हो जाएगा ये। देन माइनस किया तो इधर 0, यहाँ 0, इधर भी, यहाँ 9 बचेगा। तो देखिए 9x इज इक्वल टू क्या आ गया, 9। x इज इक्वल टू 9/9 1। कहने का मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 1। x क्या था 0.99, ये रिपीट हो रहा है, ये 1 के इक्वल आ गया। तो यही बात ये क्वेश्चन में कह रहा है कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, कि ये 1 के इक्वल कैसे हो सकता है। तो यही चीज़ हमें, तो इसका रीज़न हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे इस तरह से, देयर इज़ नो गैप between 1 and this, okay, and hence they are equal। ओके, ये इक्वल होंगे क्योंकि इनके बीच जो है कोई गैप नहीं है, इसलिए ये इक्वल होंगे। बस आपको इतना रीज़न यहाँ पे लिख देना है। तो देखिए आपका ये 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है ना। और इसमें कहीं कोई आपको डाउट होता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं
मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा।